अच्छा देखो, श्री कृष्ण काले नहीं है, श्री कृष्ण गहरे नीले रंग का उनका वर्ण है। और आसमान में आप देखिए, जहां कुछ नहीं होता है वहां कैसा दिखता है? गहरा नीला दिखता है। अब आसमान नीला तो नहीं है, हम चाहे जितने ऊपर चले जाए नीला कुछ मिलता है क्या? आसमान में गहरा नीला कुछ है नहीं, लेकिन उसकी अनंतता असीमता के कारण उसका वर्ण कैसा दिखता है? इसी प्रकार जहां पानी बहुत गहरा होता है, तो जहां गहराई पानी की ज्यादा हो वहां कैसा दिखता है? नीला दिखता है। इसीलिए भगवान नीले दिखते हैं, क्योंकि उनकी अनंतता इतनी है। असीमता और अनंतता के कारण भगवान ऐसे दिखते हैं। भगवान का कोई रंग नहीं है, ना तो रूप है, ना उनका कोई रूप है, ना रंग है। वो तो जैसी भक्तों की भावना होती है। ना तो रूप है, ना तो रंग है, ना गुणों की कोई खान है। फिर शाम कैसे शर्म मिले, इसी सोच में मेरे प्राण हैं। ना तो रूप है, ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी कान है। फिर शाम कैसे शर्म मिले। तो उनका ना कोई निश्चित रूप है, ना रंग है। रूप कैसा है? जैसा भक्त की भावना होती है। अच्छा, भगवान है तो निराकार, परमात्मा निराकार है, पर साकार बनते हैं तो आकार कैसा लेते हैं? जैसी भक्त की भावना होती है वैसा आकार ले लेते हैं। निराकार का मतलब है निराकार। जैसे पानी, पानी का कोई आकार नहीं है, लेकिन पानी ही साकार बन के बर्फ के रूप में होता है कि नहीं? बर्फ है तो क्या है? बर्फ के रूप में पानी है, कुछ अलग है, लेकिन बर्फ आकार ले लेता है। अच्छा, पानी ने बर्फ बन के आकार तो लिया, पर कौन सा आकार लिया? नहीं, सफेद उसका रंग है, पर आकार तो वैसा बनेगा जैसे बर्तन में रखोगे। अब आपने ट्रे में रखा कि कटोरी में रखा कि गिलास में, तो जैसे पात्र में रखोगे वैसे ही पानी बर्फ बन जाएगा कि नहीं? तो ऐसे ही परमात्मा का तो कोई निश्चित रूप नहीं है, लेकिन जब किसी भक्त की भावना जुड़ती है तो जैसी भक्त की भावना होती है वैसा रूप बना लेते हैं, उसी प्रकार का उनका आकार बन जाता है। जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखे तैसे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तेना तैसे। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तैसे। प्रभु मूरत देखे तेना तैसे। प्रभु मूरत देखे तैसे। ओ प्रभु मूरत देखी तैसे। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, और नामकरण करते हुए क्या कह रहे हैं? प्राज्ञं वसुदेवस्य क्वचित् जातास्तवात्मजा, वासुदेव इति श्रीमान् विज्ञः संप्रचक्षते। अरे मैया, अरे यशोदा, तेरा ये लाला कभी वसुदेव जी का लाला भी बन चुका है, इसलिए इनका एक नाम श्रीमान वासुदेव भी होगा। मैया बोली कभी बन चुका होगा, उससे मुझे क्या, अभी तो मेरा है। बोले हाँ, अभी तो बिल्कुल तुम्हारा ही है। वासुदेव का मतलब वसुदेव का पुत्र वासुदेव, जैसे दशरथ जी के पुत्र दासरथ, पराशर ऋषि के पुत्र पाराशर,
ऐसे वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव। तो वसुदेव जी वो के पुत्र होने से इनका एक नाम वासुदेव भी होगा। मैया इनकी और भी अनेक अनेक नाम होंगे कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माण रूपाणि धान्यम वेद नो जना। इनके अनेक अनेक नाम होंगे। ओ मैया तेरा ये लाला साक्षात नारायण, इतने ही कह पाए थे और कन्हैया ने धीरे से ऐसे देखा, क्यों बाबा पोल पट्टी खोलोगे क्या? अरे मुझे भगवान बनाओगे? लाला ही बना रहने दो। तो कहना तो चाह रहे थे साक्षात नारायण है, लेकिन वही बात बदल दी, बोले साक्षात नारायण के समान है, नारायण समो गुणैः। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, बोले हमारे कन्हैया नारायण जैसे नहीं है, नारायण से भी 4 गुण ज्यादा हैं। कौन कौन से? बोले पहला है रूप माधुरी। हमारे श्री हरि नारायण जो हैं तो बहुत सुंदर, पर उनके कितने हाथ हैं? 4। तो 4 हाथ होने से थोड़े से अटपटे लगते हैं, लेकिन हमारे वृंदावन बिहारी जो है इनके तो इतना सुंदर रूप है कि जो देखता है वो दीवाना हो जाता है। बड़ा मधुर रूप है, इतना सुंदर मनोहर रूप है कि क्या कहना है। दूसरा लीला माधुरी। बैकुंठ के जो स्वामी नारायण हैं, वो भगवान नारायण जो है कोई ज्यादा लीला नहीं करते, वो तो बस से सैया पे लेटे रहते हैं। लेकिन हमारे कृष्ण कन्हैया कभी माखन चुराते, कभी बछड़े चराते, कभी गैया चराते, कभी रास रचाते, कितनी लीला करते हैं। ये बड़ी मधुर मधुर लीला करते हैं। तीसरी है वेणु माधुरी। बैकुंठ के जो स्वामी हैं, वो भगवान नारायण कभी बांसुरी बजाते हैं, वो तो शंख बजाते हैं, लेकिन हमारे वृंदावन बिहारी ये ऐसी मीठी मीठी रसमयी बंसी बजाते हैं कि इनकी बांसुरी को सुन के सब मुग्ध हो जाते हैं। कन्हैया की जब बंसी बजती है तो गिरिराज जी की जो शिलाएं हैं वो पिघलने लग जाती हैं। श्री कृष्ण की जब बांसुरी बजती है तो यमुना जी का जल जो बह रहा है वो यमुना जी बहना भूल जाते हैं। कन्हैया की बंसी जब बजती है ना, तो चूल्हे में जो सूखी सूखी लकड़ियां गोपियों ने लगाई हैं उनमें से रस बहने लग जाता है। अब आप विचार करो कि सूखी लकड़ी में से रस निकलने लगे तो हृदय में रस की धारा नहीं बहेगी क्या? भक्तों के अंदर प्रेम रस धारा बह जाती है जब कन्हैया की बांसुरी बजती है। वेणु का अर्थ क्या है जानते हैं? बम ब्रह्मानंदम इहि विषयानंदम तौ अणु अस्मात् सा वेणु। जगत में 2 तरह के आनंद हैं। कौन कौन से? एक है विषयानंद और दूसरा है ब्रह्मानंद। पर विषयानंद की तो क्या चले, जहां पहुंचने के बाद ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाए। कन्हैया की बांसुरी के सामने विषयानंद तो चले ही नहीं, ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का बंसी निनाद है। जब उनके कन्हैया की बांसुरी बजती है तो विलक्षण बंसी बजती है। गाय घास खाना भूल जाती है, बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं, देवता आकाश से निहारते हैं, और आकाश से जब देवता देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भैया कौन सा राग बज रहा है, कौन सी ताल बज रही, कौन सा क्या बज रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि बड़ी विलक्षण बंसी बजती है। तो क्या अधिक हो गया? नारायण से कितनी चीजें ज्यादा हो गई। एक रूप माधुरी, एक लीला माधुरी, एक वेणु माधुरी। गोपियों के साथ बिहार। हमारे बैकुंठपति जो है वो तो बस लक्ष्मी जी चरणों में बैठी हैं, चरण दबा रही हैं और ठाकुर जी विराजमान है। लेकिन हमारे वृंदावन बिहारी ललिता जी, विशाखा जी, रंग देवी जी, सुदेवी जी, चंपक लता जी, कितनी कितनी गोपियां हैं। इन गोपियों के मध्य में बड़ी रास लीला होती है, बड़ी सुंदर लीला कन्हैया की होती है। कभी कोई गोपी के घर पहुंच जाते हैं और गोपी कहती है, लाला क्या बात है? कन्हैया बोले, बड़ी जोर की भूख लगी है।
गोपी बोलती है लाला देखो भोजन तो माखन तो मिलेगा पर माखन ऐसे नहीं मिलेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। बोले कहाँ काम करना पड़ेगा? बोले ऐसा कर, हमारे घर गाय का गोबर हमें उठाना है तो डलिया बहुत भारी उठाई नहीं जा रही, जरा सहयोग करो। कितना माखन खिलाओगे? बोले जितनी बार तो गोबर की डलिया उठवाएगा उतनी लौट दे माखन दोगे। तो कन्हैया उस गोपी की गोबर की डलिया उठवा रहे हैं, किसके लालच में? माखन के लालच में। और इतना ही नहीं, कभी कभी गोपियां कहती हैं कि मटकी उठवाओ तो मटकी उठवाने लगते हैं। कभी राधा जी के साथ बैठकर बड़ी मधुर लीला करते, कभी कभी राधा जी कहती है अच्छा एक काम करो तुम राधा बनो मैं कृष्ण बनूंगी, तो कन्हैया को राधा बना देते हैं और राधा जी कृष्ण बन जाते हैं। तो अब आप बताओ ऐसी लीला बैकुंठ में होती है क्या? बैकुंठनाथ तो बैकुंठनाथ है, पर हमारे कन्हैया सूरदास बाबा ने बड़ा प्यारा वर्णन किया है कि श्री राधा जी कह रही हैं कि प्यारे तेरी बंसी ने बजाओ, प्यारे तेरी बंसी ने बजाओ, ओ मुरली ने बजाओ, मुरली ने बजाओ, प्यारे तेरी मुरली ने बजाओ। मुझे दे दो, हमरी बिंदिया तुम ही लगा, हमारी बिंदिया तुम ही लगा, मैं सर मुकुट धरा, मैं सिर मुकुट धरा, प्यारे तेरी मुरली ने बजाओ, प्यारे तेरी मुरली ने बजाओ। अब देखो कितना प्यारा भाव है। श्री राधा जी कह रही है हे श्याम सुंदर, आप हमारे वस्त्र पहन लीजिए, लहंगा फरिया पहन के राधा बन जाइए और हम कृष्ण बन जावे। और अभी तुम क्या करते हो, अपने सखाओं के साथ आ जाते हो हमारी राह रोकने, हमारा दही लूट लेते हो, दही खा जाते हो, और जब हम कृष्ण बन जाएंगे तो हम अपने सखाओं को लेकर के दही लूटने आएंगे। तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन, मैं मग रोकन आऊं, मैं मग रोकन आऊं, तुम रे से रामा
तुमरे श्रीमा घन की मटुकिया। अब जब राधा बनोगे तब पता चलेगा कि माखन की मटकी लेके जाना होता है। तो तुम हमारा दही लूट लेते हो, और तुम राधा बनोगे तो हम तुम्हारा दही लूटने आएंगे। तुमरे से रामा घन की मटकिया, तुमरे सिरा माखन की मटुकिया। मैं मिल वाले लुटाऊं, मैं मिल काल यारे तेरी मुरली ने कब बजाऊं। प्यारे तेरे मुरली ने कब बजाऊं। माने नहीं हो कर माने करो तुम, मैं कही चरण दबाऊं। मैं गए चरण दबाऊं। अब देखो क्या होता है कि जब भी हमारी स्वामिनी जी श्री राधा रानी रूठ कर बैठ जाती हैं तो श्याम सुंदर बड़ी चेष्टाएं करके उनको मनाते हैं, राधा जी के चरण दबाने लगते हैं। बैठ पलोटत राधिका पायन, तो श्याम सुंदर राधा जी के चरण दबाते हैं, अनेक चेष्टाओं से उनको मनाते हैं, प्रसन्न करते हैं। राधा जी कह रहे हैं कि जब तुम राधा बनोगे तो हे श्याम सुंदर, तुम माननी होकर मान करके बैठ जाना, और मैं आकर के तुम्हारे कन्हैया बन के चरण दबाऊंगी। माने नहीं होकर माने करो तुम, मैं कही चरण दबाऊं। मैं गए चरण दबाऊं। सूर श्याम तुम बनो राधिका, सुर श्याम करो राधिका। सूर श्याम तुम बनो राधिका, सुर श्याम तुम बनो राधिका। मैं नंद लाल कहा, मैं नंद लाल कहाऊं। प्यारे तेरी मुरली ने कब बजाऊं। प्यारे तेरी मुरली ने कब प्यारे तेरी मुरली ने कब बजाऊं। प्यारे तेरी मुरली ने कब ओ मुरली ने कब बजाऊं। मुरली ने कब मुरली ने कब बजाऊं। मुरली ने प्यारे तेरी मुरली ने कब बजाऊं। मुरली ने मुरली बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये है उनकी प्रिया माधुरी, प्रियाओं के बीच में गोपियों के मध्य बड़ी सुंदर लीला ठाकुर जी करते हैं। देखो हमारे आचार्य श्री भी आज पधारे हैं, जो कोलकाता में ही विराजते हैं, और यहाँ मंदिर में ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं, और बड़े अच्छे आज कृपा पूर्वक आप कथा में पधारे, बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपको सुना रहे थे कि गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार करते हुए कहा कि नारायण समो गुण ही, नारायण जैसे गुण हैं। पर ब्रज के संत कहते हैं नारायण से भी कुछ गुण अतिरिक्त हैं। देखो जो कहते हैं ना कि राम जी 12 कला से, श्री कृष्ण 16 कला से, ऐसा कहना अपराध है,
क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। कोई अंतर थोड़ा ही है, वही राम जी बन जाते हैं, वही श्याम जी बन जाते हैं, कोई भेद नहीं है, कोई अलग है ही नहीं, तो कम ज्यादा कैसे हो जाएंगे। लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते अपने कुछ चीजों को छुपा के रखे। हमारे श्याम सुंदर तो लीला पुरुषोत्तम है, ये तो जो चाहे करते। दूसरी बात यह है कि श्री राम जो है सूर्य वंश में हुए, और सूर्य जो है वो 12 होते हैं, और श्री कृष्ण चंद्र वंश में हुए हैं, और चंद्र में की कितनी कलाएं होती हैं? 16। तो इसलिए वो 16 कला कहे जाते हैं चंद्र वंश में होने से। बाकी राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, न नारायण में कोई भेद है। बस ये तो बस आनंद लेने के लिए हमने कहा कि 4 गुण ज्यादा, बाकी है तो सब एक ही। पर धीरे धीरे लाला थोड़े बड़े है गए। अब बड़े हो गए तो तापड़िया जी, एक दिन क्या हुआ कि नंद बाबा ने बड़े प्रेम से अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। नंद बाबा के सालिग्राम जी बड़े प्यारे, छोटे से सालिग्राम जी, गुलाब जामुन जैसे। खूब उनको बढ़िया दूध से नहलाते हैं, दही से, घृत से, शहद से, शक्कर से, बढ़िया पंचामृत अभिषेक होता है। तो पंचामृत अभिषेक करते हैं तो लाला आके पीछे बैठ जाते हैं और देखते हैं बाबा क्या कर रहे हैं। घर में जब भी पूजा करो तो अपने बच्चों को भी पास बिठाना चाहिए। हमारे वैश्य समुदाय में तो ये बात विशेष है कि बच्चों को आगे रखते हैं, लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि बच्चों को पूजा पाठ से मतलब ही नहीं है। यहाँ तो बच्चे इतने कथा भी सुन रहे हैं, बैठते हैं, आते हैं, लेकिन कई जगह तो बच्चे मतलब ही नहीं रखते। अरे महाराज वो तो बच्चे हैं। अरे बच्चों में ही तो संस्कार आना जरूरी है। देखो सुधार किस में आवश्यक है? बच्चों में। अब हम लोग कहें कि भैया माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप देवता है, भगवान है, तो बच्चों को कहेंगे सुनेंगे जब भी तो वो सेवा करेंगे। अब बुढ़ों से कहो वो क्या करेंगे, वो तो उनके माँ बाप तो गए, अब तो सेवा कराने के स्थिति में। तो बच्चों में ये बात आना चाहिए। पर बड़ी विडंबना है कि आजकल बच्चे कथाओं में आते नहीं है। अब बच्चे कथाओं में नहीं आएंगे तो हमारी बात तो वो सुनेंगे नहीं। आप लोगों से आग्रह है कि बच्चों को पूजा में, पाठ में, सत्संग में, कीर्तन में साथ रखा करो। बच्चे हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से, धर्म की गहराई से परिचित हो। देखो जब हमारे धर्म की गहराई बच्चों को पता नहीं होती है तो क्या होता है परिणाम? दूसरे धर्म के लोग उनको बरगलाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे धर्म में तो ये गड़बड़ी है, ये खराबी है, ये खराबी है। अब बच्चों को तो कुछ पता नहीं है, उन्हें तो कभी पढ़ा सुना तो है नहीं, वो मान लेते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लोगों के आकर्षण में आ जाते हैं, लोगों को बहकावे में आ जाते हैं, और वो हमारे लाखों लाख वर्ष पुराना जो सनातन धर्म है, जो दुनिया का अद्भुत और महान धर्म है, या दुनिया का एकमात्र धर्म जिसको कहा जा सकता है वह सनातन धर्म है, उसको छोड़ करके लोग इधर उधर चले जाते हैं। उसका कारण है कि हम अपने बच्चों को सनातन से नहीं जोड़ पाते हैं। अपने बच्चों को साथ बिठाएं पूजा पाठ में, कथा में। तो जब नंद बाबा पूजा करते हैं, कन्हैया पीछे आगे बैठ जाते हैं और बड़े प्रेम से दर्शन करते हैं। एक दिन कन्हैया के मन में आया तापड़िया जी कि रोज रोज बाबा शहद से नहलाते हैं, घी से, शक्कर से नहलाते हैं, तो ये सालिग्राम कितने मीठे हो गए होंगे। एक दिन बाबा ने बढ़िया पूजा करी, तुलसी पधराई और भोग लगाया, और भोग लगा के बाबा थोड़ी माला लेके आंख बंद करके और माला जपने लगे। तब तक कन्हैया धीरे से आए, सालिग्राम जी को उठाए और गप कर गए। अब मुंह में रख के मुंह फुला के पीछे बैठे। बाबा ने देखा, जब आंख खोली तो के सालिग्राम जी को प्रणाम करूं तो सालिग्राम जी तो है ही नहीं। अरे मेरे सालिग्राम कहां गए, अरे मेरे सालिग्राम कहां गए। कन्हैया की तरफ देखो तो मुंह फुलाए बैठे। क्यों रे तेरा मुंह ये गोलगप्पे जैसा कैसे हो गया, क्या है तेरे मुंह में? अब कन्हैया मुंह ना खोले। बाबा ने ऐसे दबाया, सालिग्राम जी बाहर आ गए। अरे यशोदा देख तो सही तेरे लाला को, ये कितना उद्यमी है, मेरे सालिग्राम। मैया बोली क्यों रे, कैसी शरारत क्यों करता है? कन्हैया बोले मैया मैंने सोची रोज रोज सालिग्राम जो है शहद से नहाते हैं, कितने मीठे हो गए होंगे, थोड़ा देखो तो सही। अरे लाला ये जय जय है,
अब मन में कन्हैया सोच रहे हमसे बड़े जय जय कौन होंगे, हम ही तो जय जय। अब धीरे धीरे बड़े हो गए तो अब दाऊ भैया के साथ में, अपने बलराम जी के साथ में कभी थोड़ा आगे बाहर निकल जाते, कभी बंदरों से खेलते, कभी गैयाओं के पास पहुंच जाते, कभी कुएं में झांकते। एक नंदी था नंद बाबा के यहाँ, बड़े बड़े सिंह थे जिसके, पास में गए, नंदी बैठा था और बैठे बैठे नंदी का एक सिंह तो कन्हैया ने पकड़ा, एक दाऊ भैया ने पकड़ लिया। कितना प्यारा है। फिर उसके नथुनों में उंगली चलाने लगे, ये क्या है, और उसकी जब ज्यादा छेड़खानी करने लगे तो वो बेचारा पहले तो बहुत कोशिश किया कि बैठा रहूं, फिर जब उसके नथुने में उंगली कुछ चलाई तो उठ के खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया तो दोनों तरफ दोनों लटके, एक तरफ कन्हैया एक तरफ बलराम। मैया बचैयो, मैया बचैयो। मैया ने देखी, अरे ये क्या भयो। मैया आई तो नंदी जी को लगा कि अब मेरी होगी पिटाई, तो नंदी भागे, अब दोनों लटके। नंदी जी ने सोचा क्या करूं, फिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी। तो एक बड़ी सी गोबर की हेल थी, गोबर का ढेर लगा था, वहां नंदी जी ले गए और धीरे से पधरा दिए और गोबर में सराबोर हो गए और बोले मैया आज तो आनंद आ गया, क्योंकि गैया के गोबर में पहुंच के तो लाला बड़े खुश हो जाते हैं, खूब आनंद। मैया सजा धजा देती है और जाकर के लोट लगा लेते हैं, कीचड़ में लौट जाते हैं। मैया कहती क्यों रे लाला, मैंने इतना बढ़िया श्रृंगार करो और तूने सब करो धरो बेकार कर दिया, तू कोई पिछले जन्म को सुअर है का। दाऊ भैया की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। मैया को लगता पता लग गया कि मैं ही तो बराहा रूप में धारण किया था, बराहा तो मैं ही हूं। बड़ी सुंदर लीला है। थोड़े और बड़े भय, कभी कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, पैर पटक पटक के रोने लगते हैं। मैया कहती है लाला ये अच्छा नहीं है, देख इसमें काला काला धब्बा है, ये तेरे मतलब का नहीं है। कहते नहीं नहीं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। और नहीं देगी तो सुना मैया, सुरभि को पे पान न करे हो, बेणी सिर न गुथई हो। तू जो मुझे गैया का दूध पिलाती है ना कटोरा भर के, वो क्या कहती है मैया, लाला तू दूध पी लेगा तो तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। और कन्हैया चोटी पे हाथ घुमाते जाते हैं, दूध पीते जाते हैं और कहते हैं मैया मेरी कबे बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी कबे बढ़ेगी चोटी। इतने दिनों वो दूध पिए तो भाई ये आज हुए है छोटी, मैया मेरी कबे बढ़ेगी चोटी। एक जमाना था तापड़िया जी जब बड़ी चोटी होना बड़े गर्व की बात मानते थे। आजकल तो भाई लोगों की चोटी गई तो गई, अब तो बहनों की चोटी भी धीरे धीरे छोटी हो रही है? पर हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटवाना स्वीकार किया पर चोटी नहीं कटाई। जब मुगलों का आक्रमण हमारे देश में हुआ, मुगलों ने कहा ये चोटी हटाओ, तिलक मिटाओ, हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटा ली लेकिन चोटी नहीं कटाई। आज हम लोगों ने खुद ही सब हटा दिया। आज तो हमारे ऊपर कोई संकट नहीं है, फिर भी हम चोटी रखने में सब चाह रहे हैं। हाँ पश्चिम बंगाल की हालत तो खैर अलग है, वो आप लोग जानते हैं। लेकिन बाकी प्रांतों में जो लोग इस समय आस्था चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, तो हम तो इस व्यास मंच पर यहाँ आए हैं, पश्चिम बंगाल में बैठे हैं। श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि प्रभु यहाँ भी ऐसी कृपा करो कि खूब सनातन की ध्वजा लहराए और खूब सनातन का परचम लहराए। भागवत जी चल के यहाँ आई हैं और व्यासपीठ से हमारी प्रार्थना है, हार्दिक प्रार्थना, ठाकुर जी अवश्य पूरी करेंगे। कुछ ना कुछ लीला होगी, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है, संत महापुरुषों पर कष्ट होता है, तो कोई ना कोई रूप में भगवान लीला अवश्य करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान तब तब किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं, कोई लीला अवश्य होगी। तुम मैया मेरी कबहू बड़े। अब मैया से कह रहे हैं तू मुझे बार बार दूध पिलाती है, लेकिन यदि तूने चंदा नहीं दिया तो सुरभि को पे पान न करे हो। मैया बोली दूध तू नहीं पिएगा तो मैं तेरे बड़े भैया को बलराम को पिला दूंगी।
कन्हैया को लगा ये बात तो कही बेकार, तो दूसरी बात बोले, बेणी सिरे ना गुथई हूं। तू मेरी बड़ी सुंदर चोटी गूंथती है ना, मैं चोटी नहीं गुथवाऊंगा। मैया बोली लाला तू चोटी नहीं गुथवाएगा तो कोई बात नहीं, मैं तेरे बड़े भैया की चोटी बना दूंगी, तेरे बाल बिखर जाएंगे, वो लग जाएंगे, मेरा क्या जाएगा। कन्हैया को लगा ये बात भी बेकार गई, तो बोले मोतिन माल धरो नाही मोर पर, कंठ कठला ना धरई हूं। तू मुझे जो मोतियों की माला पहनाती है, सुंदर सुंदर कड़ुले धारण कराती है, मैं ये सब कुछ नहीं पहनूंगा, सब फेंक दूंगा। मैया बोली इसमें मेरा क्या बिगड़ जाएगा। कन्हैया बोले सुन मैया कि जय हो लोट अवय धरनी पर, जय हो लोट अवय धरनी पर, तेरी गोद न आई हूं। मैं भूमि पे लेट जाऊंगा, तेरी गोदी में नहीं आऊंगा। मैया बोली यदि तू भूमि पे लेट जाएगा तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरा क्या जाएगा। कन्हैया बोले सुन मैया गाएं हमारे, अब हम ज्यादा इसलिए नहीं गा रहे कि बहुत भजन हो जाएंगे, लोग कहेंगे तो बहुत भजन ही भजन गाते हैं, पर हमारे विक्रम भैया की इच्छा है कि थोड़ा गा दो। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई। जय हो लोटो अवय धरनी पर, तेरी गोद न आई हो। ओ मैया तेरी गोद न आई हूँ। और क्या करेंगे, लाल कहा नंद बाबा को, लाल कहा नंद बाबा, सबसे कह दूंगा कि मैं अपनी मैया का लाला नहीं हूं, मैं यशोदा जी का लाला नहीं हूं, तो मैं तो कह दूंगा कि मैं नंद बाबा का लाला हूं। लाल कहा नंद बाबा को, लाल कहा नंद बाबा, तेरो सुत ना कहई हो, तेरो सुख ना कही हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई। अब मैया को लगा कि ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, सब कुछ मैया सहन कर ले, पर ये बात कैसे सहन करे कि लाला कह दे कि मैं तेरा लाला नहीं हूं, ये सहन नहीं होगा। तो मैया ने कन्हैया के पास में जाके कान में कुछ कहा। विक्रम भैया क्या कहा, कान लगाए समझाए यशोदा, कान लगाए समझाए यशोदा, बल देवई ना सुनई हो। ओ बलदेव देख लाला, सुनई हो। मैं तुझे गुप्त बात बतला रही हूं, तू अपने बड़े भैया को भी मत बताना। कन्हैया बोले हाँ हाँ बताओ क्या। तो मैया ने एक लालच दिया, चंदा होते अति सुंदर तो है, चंदा होते अति सुंदर तो है, नवल दुल्हनिया लय हो। मैया नवल दुल्हनिया लई। यशोदा जी बोली देख लाला, इस चंद्रमा में तो काला धब्बा है, इस चंद्रमा से भी बहुत ज्यादा सुंदर तुझे बड़ी सुंदर नवल दुल्हनिया लई हो। और जैसे दुल्हनिया की बात सुनी तो कन्हैया चंदा भूल गए। अब क्या बोले, मैया मैं तो अबई बिहान जइयो,
अब तो जल्दी से दुल्हा बना और जल्दी से दुल्हनिया ले आ। ओ मेरी सुन तेरी सोमैया, मेरी सुन तेरी सोमैया, आवही विवाहन जई हो, आवही विवाहन जई हो। सूर श्याम सब सखा बराते, सूर श्याम सम सखा बराती, सूर श्याम सब सखा बराते, सूर श्याम सब सखा बराती, नूतन मंगल गई हो, मंगल गई हो। अरे मैया नालई हो मैया में तो चंद्र खिलौना लई हो, ओ मैया में तो चंद्र खिलौना रे हो, मैया में तो चंद्र खिलौना। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। अब चंद्रमा तो भूल गए, अब का कहने लगे, अब तो नवल दुल्हनिया लाई हो। मैया बोली छोटी सी दुल्हनिया ला दूंगी, क्या करेगा? बोले जब गैया में जाऊंगा तो जेब में रख ले जाऊंगा। अब कन्हैया तो कन्हैया है, कन्हैया की तोतली बातें सुन सुन करके मैया बड़ी मुदित होती है, बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। अब लाला जब थोड़े से और बड़े हुए ना तो ग्वाल वालों की एक बना ली टोली, नाम रख दिया बाल गोपाल चौर विद्या प्रसारण मंडल, और 3.5 वर्ष के कन्हैया बन गए उसके प्रेसिडेंट। हाँ, बोले क्यों रे मधुमंगल, ये तू 1.5 हड्डी का इतना दुबला पतला क्यों है? अरे बोले ब्राह्मण को छोरा हूं, थोड़ी बहुत गैया है, दूध दही ज्यादा होता नहीं है, जो होता है कंस के यहां भिज जाता है, मैं खिलाऊंगा अपने घर से। बोले ना, तो कमा के? बोले ना ना, तो बोले चोरी करके खिलाऊंगा। अरे चोरी? अच्छा देखो कन्हैया ने चोरी क्यों कराई, इसके पीछे 2 भाव आपको बतला दूं। एक तो व्यावहारिक कारण यह है कि गोप ग्वालों के घरों से दूध दही माखन जो है कंस के यहां कर के रूप में जाता था। तो श्री कृष्ण ने विचार किया कि हमारे ब्रज का जो दही है, माखन है, घी है, वो हमारे यहां से बाहर क्यों जाए? यहां के बच्चे खाएंगे, हम लोग खाएंगे। हमारे यहां की जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं वो हमारे उपयोग में आना चाहिए कि नहीं? अब आजकल क्या होता है, जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं उनको तो विदेशों में भेज दिया जाता है, भेज रहे हैं कि नहीं? तो पहले तो हमारे लोगों का अधिकार होना चाहिए, बढ़िया जो उत्तम वस्तुएं हैं उन उत्तम वस्तुओं पे हमारे लोगों का अधिकार हो। कन्हैया ने कहा हम थोड़ा सा दान पूरा कम करना, बोले बाहर हम बाद में भेजेंगे, पहले हम लोग खाएंगे। हाँ। तो ज्यादा कम हो गया। हाँ। बाद में बाहर क्यों जाए? एक तो ये कारण माखन चुराने का, दूसरा कारण ये है तापड़िया जी के, अच्छा तापड़िया जी कहें तो छोटे से बड़े तक सब आ गए उसमें। अब अलग अलग नाम लेने में गड़बड़ हो जाए तो उसमें ये है कि कन्हैया से लेके ये इससे लेके और दादाजी तक सब आ गए। तो दूसरा कारण ये है कि गोपियों का बड़ा मधुर भाव है। ये जो गोपियां हैं ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, तपस्वी महात्मा हैं, जिन्होंने कई कई वर्षों तक तपस्या करी और तपस्या करके ब्रज में गोपी होने का वरदान मांगा। क्यों? कन्हैया की सेवा करने के लिए। अब वो सब बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि गोपी बन के वृंदावन में आए और ब्रज में गोपी बन के आके क्या मांगते हैं कि हमें लाला की लीलाओं का दर्शन हो गए, हमारे घर कन्हैया आए, हमारा माखन पाए, हमारे माखन का भोग श्री कृष्ण लगावे। ये सबके मन की लालसा रहती है। और जिन घरों में कन्हैया को माखन खाने जाते हैं वो तो खूब प्रसन्न होते हैं,
और जिन घरों में नहीं जाते वो शिकायत लेकर के शिकायत के बहाने दर्शन करने आ जाते हैं। बड़े सवेरे सवेरे झुंड बना के गोपियां नंद जी के द्वार पर आ जाती हैं, आवाज लगाती हैं, यशोदा, अरे ओ यशोदा। यशोदा जी निकलती है, कहा भयो? अरे देख तेरे लाला ने कहा उधम कियो। भैया बोली, भैया कहा भयो, कहा उधम कियो? तो गोपियां सुनाती हैं सुखदेव जी के शब्दों में, सुनिए कि बत्सान मुंचन क्वचत समये क्रोश संजात हासा इसलिए हम स्वाद्यदधिपया कल्पितै स्तेयो मरे कान विभजति साचे नाति भान द्रव्यालावे सग्रह कुपितो यात उपक्रोशतो का। एक गोपी बोली, मैया हमारे घर में आता है, गो दोहन का समय होने से पहले ही बछड़े खोल देता है, बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। हम गैया का दूध काढ़ने जाएं तो गैया की लात खानी पड़े। अच्छा, बछड़े माने बछड़े तो छोड़ देता, वत्स माने जीवात्मा भी होते हैं। जिन जीवों पर कृष्ण कृपा करते हैं उनको समय से पहले भवसागर से मुक्त कर देते हैं। सोए हुए बच्चों को जगा देता है। सोए हुए बच्चों को जगाने का मतलब है कि हम सब इस मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोबनहारा। जागा हुआ कौन है? बोले जो सारे विषय प्रपंच से मुक्त हो गया है वो जागा हुआ है। और सरल शब्दों में यह है कि जब तक हमें संसार के भोग प्रिय लग रहे हैं तो हम सोए हैं, और भगवान प्रिय लगे तो समझ लो जाग गए हैं। हमें भगवान प्रिय लगे तो हम जागे हुए हैं। पर तापड़िया जी, श्री कृष्ण सबको नहीं जगाते, छोटे बच्चों को, क्योंकि भगवान कहते हैं जो ज्ञानी है वो मेरा बड़ा बेटा है और जो भक्त है वो मेरा। तो जो ज्ञानी है वो तो ज्ञान के द्वारा अपने आप कल्याण कर लेंगे, पर जो प्रेमी है, अनुरागी है, उनको मैं जगाता हूं कि कहां मोह रात्रि में सो रहे हो, आओ और मेरे बन जाओ। गोपियां कहती हमारे घरों से माखन चुराता है, हमारी मटकी तोड़ देता है। एक गोपी बोली, सुनो मैया, मैंने अपने घर में भगवान की पूजा रखी और सत्यनारायण जी की पूजा होनी थी, तुम्हारा लाला आया, मैं प्रसाद बना रही थी, बोला कहा हो रहा है? क्यों गोपी, कहा कर रही है? बोले देख लाला, थोड़ा प्रसाद तैयार कर रही है, छूना मत, कुछ स्पर्श मत करना। क्यों? बोले आज जय जय हो गई। तो ये कमर पे हाथ रख के बोला कि क्यों, मुझसे बड़ा कोई जय जय है क्या? अब मैंने थोड़ा डांट दिया कि देख प्रसाद बन रहा है, पूजा की तैयारी है। तो ये वहां से गया और ना जाने कब मेरे पूजा घर में घुस गया, और वहां जाके मेरे भगवान तो सालिग्राम जी तो उठा के एक तरफ कर दिए और छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले लाके बैठा दिए पूजा वाली जगह में। अरे मैं गई, मैंने देखी ये कुत्ता के पिल्ले, मैं तो बाबरी है गई, उन्हें हटाया, फिर धुलाई करी, लिपाई करी, सफाई करी, फिर जैसे तैसे पूजा करी। हमारे ब्रज में एक संत हुए परमानंद दास जी, उन्होंने एक पद गाया है, परमानंद दास को स्वामी लायो पिल्ला घेर। ऐसी मधुर लीला करते हैं। कोई गोपी कहती है हमारी मटकी उठवा दो, तो मटकी उठवा तो देते हैं, जैसे उठा के चलती है तो ऐसी कंकड़ियां मारते हैं। ये सब लीला क्यों हो रही है? भक्तों को सुख देना भगवान का उद्देश्य है। अब सुख देने के लिए जैसे जैसे उनको आनंद मिले, माखन खाने से आनंद मिलता है तो माखन चुराने पहुंच जाते हैं, मटकी फोड़ने से आनंद। अब ये सब लीलाओं से भक्तों का बड़ा रंजन होता है। हमें इन लीलाओं को कहने सुनने में इतना आनंद आ रहा है, तो जहां वो लीला हुई उन गोपियों को कितना आनंद आया होगा। तो उन भक्तों को वो आनंद, वो सुख लुटाने के लिए भगवान ने ये सब लीला करी। खूब सुंदर माखन चोरी की लीला है। घर घर जाकर के कन्हैया माखन चुराते हैं और बड़ी सुंदर लाला की लीला है। तो थोड़ा गाते भय, आनंद लेते भय हम लोग जो है, और फिर आगे की लीला में चलेंगे। कैसे हैं हमारे कन्हैया? हमारे ब्रज के संत गाते हैं कि ऐसो
चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में है। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। लोकन हूँ मेरा है तीनों लोकन हूँ मेरा। ओ लोकन हूँ मेरा तीनों लोकन हूँ मेरा। ऐसा जय हो ऐसा जय हो। अरे ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। जय हो जय हो आनंद के लाला के। तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे। तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे। नटती सी चाल तो यह सीखे नट किसी चलगत यह सीखे। तीन ठोर से टेढ़ो दिखे। तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे। टेढ़े नैन चलावे दिखे। टेढ़े नैन चलावे दिखे। सब देवन को देवा आदि सब देवन को देव तो ब्रज में घेरेगा। सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। ओ ऐसा जय हो ओ ऐसा जय हो। अरे ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो मेरा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। जय हो जरा झूमते हुए बोल नंद के लाला की। बड़े बड़े असुरन को मार्यो। बड़े बड़े असुरन को मारो। नाग कालिया पकड़ पछारो। नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। देखो हमारे ब्रज के जो ठाकुर हैं बड़े बड़े असुरों को मारने वाले हैं, कालिया नाग को पछाड़ने वाले हैं, लेकिन
ग्वाल वालों के साथ जब खेलते हैं और खेल खेल में हार जाते हैं तो घोड़ा बन के और मधुमंगल आदि को ढोते हैं। हर 7 दिनों तक गिरिवर धारो, 7 दिनों तक गिरिवर धारो, ऐसो वाले तो खेलत में ग्वालन में पिट जाए। ऐसो बली तो खेलत में ग्वालन पे पिट जाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन होवेना। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, ऐसो प्रेम बड़ो माखन की चोरी कर भेजा। ऐसो प्रेम बढ़े माखन की चोरी कर बेजा। ओ ऐसा, जय हो ओ ऐसा, ओ ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन होवेना। चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो मेरा। लोकन होवेना, तीनों लोकन होवेना। हाँ लोकन हूँ मेरा, तीनों लोकन हूँ मेरा। लोकन होवेना, तीनों लोकन होवेना। ओ लोकन हूँ मेरा, तीनों लोकन हूँ मेरा। ओ ऐसा, जय हो ओ ऐसा, जय हो ओ ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन होवेना। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो मेरा। जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे ओ राधे राधे राधे, राधे, राधे राधे, ओ राधे राधे, राधे राधे, ओ राधे राधे, राधे राधे, ओ राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राम, राधे जय श्री राधे, जय जय श्री राम। लोकन हो में ना है कि तीनों लोकन हो में ना। लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। बोले माखन चोर भगवान की जय। बड़ी सुंदर माखन चोरी की लीला है। कन्हैया घर घर में जाते हैं, कहीं मटकी फोड़ते हैं, कहीं माखन चुराते हैं, कहीं बालकों को जगाते हैं। बड़ी मधुर लीला है। आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं। राजन
एक समय अपने सखाओं के साथ खेलते खेलते कन्हैया ब्रह्मांड घाट पे पहुंचे और वहां ब्रह्मांड घाट पे पहुंच करके सखाओं की दृष्टि बचा के कन्हैया ने थोड़ी मिट्टी का ढेला उठाया और प्रेम से मुंह में रख लिया। और जैसे ही मुंह में रखा दाऊ भैया ने देख लिया, क्यों रे कन्हैया तेने मिट्टी खाई? बोले ना ही खाई। चल तेरी मैया से शिकायत करें। पकड़ के खींच के लाए, यशोदा जी से शिकायत करी, मैया लाला ने मिट्टी खाई। अब मुंह में मिट्टी है, कन्हैया कह रहे अच्छा सब जानते मिट्टी खाई, लेकिन कन्हैया ने धीरे से मिट्टी का ढेला गटक लिया। तो क्या कह रहे हैं? ना हम भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्तगिरस्तरहि समक्षम पश्यमे मुखम। अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, और यदि तुम्हें भरोसा नहीं है तो मेरे मुंह में देख लो। मैया ने कहा मुंह दिखा। कन्हैया ने जैसे ही मुंह खोला तो लाला के मुख में क्या दिखा? मिट्टी नहीं दिखी, सारा ब्रह्मांड जो है लाला के मुंह में दिख गया। श्री कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड है। मैया को लाला ने 2 बार सारे ब्रह्मांड का दर्शन मुंह में कराया है। एक बार दूध पीते समय और एक बार यहां। दूध पीते समय इसलिए कराया कि मैया तेरा दूध कोई मैं अकेले थोड़ी पी रहा हूं, मेरे अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो सब तेरे दूध से तृप्त हो रहे हैं। और तापड़िया जी इसका अभिप्राय यह है कि भगवान को भोग लगाओ तो केवल भगवान तृप्त नहीं होते, बल्कि सारा विश्व को भोजन कराने का जितना फल मिलता है वो भगवान को भोग लगाने का फल मिलता है। आप भंडारा करोगे कितने लोगों को खिला सकते हैं? कोई बहुत सामर्थ्यवान है 10-20 हजार लोगों को खिला देगा, नित्य भंडारा चला देगा। ठाकुर जी की कृपा है, वानप्रस्थ में लगभग 3.5 वर्ष हो गए, प्रतिदिन साधु संतों को भंडारा चलता है। भगवान की कृपा से साधु संत प्रतिदिन आते हैं और नित्य प्रति सवेरे 8:30 बजे ही साधु संत आने लगते हैं और खूब भगवत कृपा से प्रसाद वितरण होता है। दाल भात चावल रोटी जो भी है खूब वो इतना ले जाते हैं कि पूरे दिन का इंतजाम कर लेते हैं। दोपहर में भी भंडारा होता है, रात्रि में भी खूब भंडारा चलता है। पर हम लोग कितने लोगों को खिला सकते हैं? थोड़े लोगों को। लेकिन जब भगवान को कोई भोग लगाता है तो भगवान को भोग अर्पण करने में कितना फल मिलता है? चींटी से लेके हाथी पर्यंत जितने भी जीव हैं, सारे ब्रह्मांड के जीवों को भोजन कराने का जितना फल है उतना भगवान को भोग लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। देखो कितने बढ़िया सुंदर भोग सज रहे हैं, एक बार सबको दर्शन करा दें। कितने भाव से हमारे तापड़िया परिवार ने गिरिराज जी के लिए 56 भोग की तैयारी करी है। तो भैया भगवान को भोग लगाने का बड़ा अद्भुत फल है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो भी आपके घर में बने उसका प्रतिदिन पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाना। एक बात और ध्यान रखना, जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती वो घर में आना ही नहीं चाहिए है? घर में वही वस्तु आना चाहिए जो ठाकुर जी को भोग लग सकती है? हमारी यशोदा मैया कह रही है कि नहीं खाने वाली चीजें आजकल घुस गई हैं। हो सके तो पवित्र रखिए अपनी किचन को। देखो घर में 2 पूजा घर होते हैं। एक तो घर में सबसे जो सुंदर जगह हो वहां भगवान का मंदिर बनाओ, और एक रसोई घर, उसको बड़ा पवित्र रखो। जितना मंदिर पवित्र रखने की आवश्यकता है उतने रसोई घर भी पवित्र रखने की आवश्यकता है। और किसी का घर देखना हो नहीं इनका रहन सहन कैसा है तो उनका पूजा घर मत देखो, उनका रसोई घर देखो। पूजा घर तो हर कोई सजा के रख लेगा, लेकिन रसोई घर से असलियत पता चल जाएगी कि रहन सहन कैसा है। रसोई घर को बड़ा शुद्ध रखो। झूठा बर्तन पड़ा है, बिखरा पड़ा है, सब्जियां पड़ी हैं, रसोई घर को बहुत शुद्ध रखो, क्योंकि रसोई घर में भगवान का भोग लगेगा। अच्छा तापड़िया जी, कई लोग कहते करे हमारे यहाँ महात्मा लोग भोजन नहीं करते, ब्राह्मण लोग आप मना करते हैं। हम कहते हैं आप अपनी रसोई को शुद्ध करिए, अपने घर को शुद्ध बनाइए,
आहार की शुद्धि करिए, आपका घर और रसोई पवित्र होगा। हम गारंटी से कहते हैं खूब आपके साथ बैठ के जीमेंगे, आपके घर में बैठ के जीमेंगे। आप अपने घर और रसोई को वैसा बनाइए तो सही। अवक्ष खा रहे हैं, उल्टा सीधा बन रहा है, वहां कैसे खाएं? आजकल घरों की रसोइयां ऐसी हो गई कि किसी अच्छे संत वैष्णव को भोजन कराने लायक नहीं बची। हर स्थिति में माताएं घुस रही हैं, झूठा पड़ा है, जो मर्जी हो रहा है ना। रसोई को बड़ा शुद्ध रखिए। तो यहां ठाकुर जी ने जो मिट्टी खाई उसमें ब्रह्मांड का दर्शन क्यों कराया? वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैया मैंने बाहर से कुछ नहीं खाया, जो कुछ है सब पहले से ही मेरे अंदर है। इसलिए तो कह रहे हैं ना हम बक्षित वानम्मा, मैंने नहीं खाई। अब कृष्ण झूठ थोड़ी बोल सकते हैं, वो पहले से ही मेरे अंदर सब कुछ है इसलिए दिखाया। ये नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के बसु थे और यशोदा जी जो है वो धरा नाम की उनकी पत्नी थी। बड़ी इन्होंने तपस्या करी तो इनको भगवान की बाल लीलाओं का सुख मिला। एक और कथा पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध है सेठ जी कि ये जो नंद बाबा हैं ये पूर्व जन्म में महाराज दशरथ के चाचा जी थे। इनका नाम था वीरसेन और यशोदा जी जो थी उनका नाम था रत्नमाला। जब वो दशरथ जी के यहाँ 4 लाला भय तो उनके चाचा जी मिलने आए, बड़े अनुराग पूर्वक मिले और बालक राम को गोद में लेकर इतना सुख मिला, इतने प्रसन्न हुए कि कब 2-4 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। अब लौटना तो था ही, और लौट के जैसे ही चले तो इतने व्याकुल हो गए कि घर की तरफ पैर नहीं बढ़ते। वीरसेन जी ने कहा देवी मुझसे तो अब चला नहीं जा रहा, उस बालक की छवि मेरे हृदय से ऐसी जच गई कि अब मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। धरा देवी बोली वही हालत मेरी भी है, क्या करें? बोले अब हम लोग घर नहीं चलें, अब सीधा हम बद्रीनाथ चलें, तपस्या करेंगे। तो वो रत्नमाला जी और वीरसेन जी कहां चले गए? बद्रीनाथ। वहां तपस्या करी, वरदान मांगा कि यही सलोना स्वरूप जो हमने आज गोद में खिलाया है वो हमारी गोद में आ जाए तो वही नंद यशोदा बने और उनके यहाँ बाल कृष्ण के रूप में वही परमात्मा आए और खूब बाल लीलाओं का सुख और आनंद प्रदान किया है। हम लोग भी यही प्रार्थना करें, प्रभु कभी हमें भी ऐसा सुख मिले, हम भी आपको गोद में खिलावें, हम भी आपकी लीलाओं का सुख और आनंद लें।